ओम दहु शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति। अच्छा वो आप लोग आ गए। जानवी के लिए आज घर में हमने शांति पाठ रखा। आप लोग आइए प्लीज। अंकल सॉरी। हमने तुम्हें बहुत गलत समझा और पता नहीं क्या क्या तुम्हें बोल डाला। और तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को। बेटा मैं माफी का हकदार तो नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो माफ कर देना। अरे अंकल क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अंकल आपकी जगह और कोई होता वो भी यही करता, यही सोचता। अपने अपनी बेटी खोई है। इनफैक्ट माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अच्छा दामाद नहीं बन सका, आपकी बेटी को खुश नहीं रख सका। मैं माफ कर दीजिए। अपनी बेटी के चले जाने का बहुत दुख है हमें, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि हमें एक और बेटी मिली है। गंगा के रूप में। तुम ना होती तो हमारी बच्ची की मौत की सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आती। जानवी को इंसाफ दिलाया तुमने। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बेटे की गुनाह की सजा मेरे सागर को सहनी पड़ी। दीदी दीदी मेरी बात सुनिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। नहीं रतन, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, कुछ नहीं समझना चाहती। चले जाओ यहाँ से इसी वक्त। कुछ बचा नहीं अब कहने सुनने को। जो इंसान अपने ही भांजे को मारना चाहे उससे क्या बात करूं मैं? तुम्हें तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। मेरा सगा भाई। अरे ये तो फिर भी पराये घर से आई है। तुम तो मेरे अपने भाई हो ना, मेरा अपना खून। और तुमने ये किया, मेरा घर बर्बाद करना चाहते थे। तो जितना समय मेरी जिंदगी में जहर घोलने में वेस्ट किया ना, उतना समय अपने बेटे की परवरिश में लगाते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। बस बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं, पर अब मैं बोलूंगी। तो आप बीच में मत पड़िए। माना कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, पर आपका बेटा कौन सा दूध का दूल्हा है? बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, फिर उससे दिल भर आया तो जानवी से शादी कर ली। जब
वो शादीशुदा था। जज का बेटा और खुद एक लॉयर अगर ऐसी हरकत करे तो सत्यानाश हो जाएगा। माना दीदी कि मेरे परवरिश में खोट थी, पर आपने कौन से अच्छे संस्कार दिए सागर को। एक ही साथ दो दो लड़कियों को बहू बनाकर आपने इस घर में रखा। किस मिट्टी की बनी है तू? तूने सुना नहीं कि प्रभा मामी ने जामी के बारे में क्या क्या कहा? उसने तुझे बदनाम किया, तेरी इतनी इंसल्ट की, तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा उसने। अभी तेरे दिल में कोई शिकायत नहीं है। उसकी सारी गलतियों को तू माफ कैसे कर सकती है? गलती सिर्फ जानवी की नहीं है सागर, जो हुआ उसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो और हम भी, है ना? तो दोष अकेले सिर्फ जानवी को ही क्यों दे हम? उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी चाहत में किया, तुम्हें अपना बनाने के लिए किया। तुम्हारे परिवार वाले विश्वास करेंगे? तुम्हारी तो बहू के लक्षण देखकर तो मुझे ऐसा लगता नहीं। बहू की बात तो रहने दीजिए, ये नादान है। मैं फिर से उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। और जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मुझे कोई चिंता नहीं वो क्या सोचते हैं। मैं तो आप पर विश्वास करती हूँ बाबा, पूर्ण विश्वास, क्योंकि आप ही हैं जिसने मेरे लल्ला को बचाया। कुंडली देखिए और अच्छे से बताइए कि मेरे लल्ला की किस्मत में क्या सुख शांति है। माता जी मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारे लल्ला की कुंडली में मार्केश योग है। अम्मा जी ने सारा जेवर और सारा कैश उस तांत्रिक बाबा को दे दिया। बनारस जैसे इस पावन शहर में ऐसे कई ढोंगी बाबा मिल जाएंगे जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं और लोगों को ठगते हैं। आप लोगों ने तो उस बाबा को देखा है, उसका हुलिया बताइए। एक बार स्केच बन गया तो हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। जी मैंने तो ठीक से देखा नहीं, पर महाराज जी और सुप्रिया आपको बता सकते हैं। आइए आप लोग। हाँ। कैसा दिखता था वो आप इनको बताइए। उसकी आंखें, नाक, चेहरा। अब चुप क्यों है बाबा? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा चाहिए आपको मिलेगा। एक उपाय है माता जी, महायज्ञ करना होगा जो अमावस्या से 2 रात पहले आरंभ होकर काली अमावस्या के आधी रात को संपन्न होगा। तो करवाइए ना। पहले एक बात बताओ माता जी, तुम्हारे लल्ला से सबसे अधिक लगाव किसे है? मैं सबसे अधिक प्यार मैं करती हूँ लल्ला से, इसलिए देखिए ना ये सब करवा रही हूँ। मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? तो फिर तो तुम भी अपने लल्ला को बचा सकती हो अपना बलिदान देकर। सच में समय नहीं है मेरे पास, और आज रात को ही गंगा को शमशान घाट ले जाना है। लो अम्मा जी, मिश्री डाल के तुम्हारे लिए दूध ले आए। तुझे तो सब कुछ याद है ना अभी तक लड़की? याद कैसे नहीं रहेगा अम्मा जी। हाँ, कुछ दिनों के लिए हमारे बीच में नाराजगी जरूर हुई थी, लेकिन जो प्यार और आदर तुम्हारे लिए हमारे मन में, वो थोड़ी ना खत्म हुआ था। तेरे मन में लल्ला के लिए भी अभी वही लगाव है?